हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ आप सभी अपनी बुक्स निकालिए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का लेसन नंबर 1 यानी कि पार्ट 1 जो कि है कंप्यूटर को जाने। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर और जो कि इस पूरे सेशन में आपको पढ़ाने वाली हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स। तो ये है बच्चों आपका पार्ट 1 जो कि है कंप्यूटर को जाने यानी कि गेट टू नो द कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर को जाने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कंप्यूटर के प्रकार और दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर शुरू होता है कंप्यूटर के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सो सभी प्रकार के कंप्यूटरों में सीपीयू, कीबोर्ड और आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एक स्क्रीन होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन वे अपने आकार, मूल्य और गति में भिन्न हैं। ओके, आइए उनके विषय में और अधिक जानें। आकार और आकृति के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण इस प्रकार है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट में आता है स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कैसे कैसे बांटा गया है, किस किस प्रकार में बांटा गया है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आकार, मूल्य और गति को लेकर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो जितना भी कंटेंट होता है जो सीपीयू के थ्रू, कंप्यूटर यानी कि कीबोर्ड के थ्रू आउटपुट निकाला जाता है, वो कहाँ प्रदर्शित होता है, वो कैसे निकाला जाता है, वो कंप्यूटर की हेल्प से निकाला जाता है। ठीक है, और जिस स्क्रीन पे निकाला जाता है वो मॉनिटर स्क्रीन होती है और यही मॉनिटर स्क्रीन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में विभाजित है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर। सो फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो ये सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर हैं। अच्छा, इनका आकार क्या है, ये सबसे छोटे प्रकार के कंप्यूटर हैं। इनका आकार एक कैलकुलेटर से लेकर एक डेस्कटॉप तक है और माइक्रो कंप्यूटर का जो आकार है यानी कि जो साइज है वो एक लैपटॉप से लेकर कहाँ तक है स्टूडेंट्स, वो एक लैपटॉप से लेकर एक डेस्कटॉप तक होता है। कोई भी कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप उनके सीपीयू की तरह होती है उसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जिन भी कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर चिप अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, और यह एक एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है यानी कि एकल उपयोगकर्ता यानी कि ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। एक ही यूजर एक टाइम पर इस पर वर्क कर सकता है, उससे ज्यादा यूजर्स नहीं काम कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब पढ़ते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब क्या क्या उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर के, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये होता है स्टूडेंट्स डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ जो पिक्चर नजर आ रही है ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर होता है स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। और फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। तो ये सभी प्रकार कौन से कंप्यूटर के हैं स्टूडेंट्स, ये सभी प्रकार हैं माइक्रो कंप्यूटर के। ओके, सो यहाँ पर भी देख सकते हैं स्मार्टफोन, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। इन्हें विभिन्न स्थानों पर जैसे घर, दुकानों, स्कूल इत्यादि स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स, जहां भी हम जाते हैं, जहां भी हम देखते हैं अपने स्कूल में, अपने घरों में, अपनी दुकानों पर, वहां हमें माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होते हुए यानी कि उपयोग में दिखाई देते हैं। कंप्यूटर को ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे क्या किस रूप में जाना जाता है स्टूडेंट्स, ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर। ओके, अब आ जाइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर पे, यानी कि अगला प्रकार कंप्यूटर का है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, तेज और अधिक स्मरण शक्ति वाले होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स,
कि ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही इनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो मिनी कंप्यूटर की जो स्टोरेज और स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। ये बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर हैं, ठीक है? बहु उपयोगकर्ता स्टूडेंट्स यानी कि मल्टी यूजर कंप्यूटर है, ठीक है? एक टाइम पर इस कंप्यूटर पर बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है, जो एक ही समय में 200 उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम पर इस पर 200 यानी कि 200 यूजर्स काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? इन्हें बैंकों यानी कि जैसे स्थानों पर उपयोग किया जाता है, इन्हें बैंक्स में यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को मिड साइज कंप्यूटर या चाइल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? या तो इसे मिड साइज कंप्यूटर कहते हैं या फिर इसे कहेंगे चाइल्ड कंप्यूटर। फिर आ जाइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर पे, जो कि है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये बड़े कंप्यूटर देखिए, इनकी पिक्चर देखिए, ठीक है? इसका साइज आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है ना? तो ये बड़े कंप्यूटर होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर से तेज और अधिक स्मरण स्थान यानी कि मेमोरी स्पेस वाले होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसका जो साइज है वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होगा, साथ ही ये जो स्पीड है मिनी कंप्यूटर से ज्यादा तेज होगी और इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी मिनी कंप्यूटर से अधिक होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये भी बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर है और ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर है, यानी कि एक समय पर इस पर और भी उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं, ठीक है? जो एक ही समय में सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने में समर्थ है। तो ये क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यानी कि यहाँ एक समय पे सैकड़ों या हजारों यूजर्स एक टाइम पर काम कर सकते हैं, ठीक है? इनका उपयोग बड़ी कंपनियों या सरकारी एजेंसियों द्वारा केंद्रीकृत स्थान में बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर यानी कि संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्यों क्यों उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? डेटा संग्रहित करने के लिए, ठीक है? और कहाँ उपयोग किया जाता है? ये बड़ी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है? ये ज्यादातर वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम आता है स्टूडेंट्स, ये के लिए उपयोग किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को फादर यानी कि पिता कंप्यूटर भी कहा जाता है, ओके? सो इसे माना जाता है फादर कंप्यूटर। और स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए विच कंप्यूटर इज नोन एज चाइल्ड कंप्यूटर, चाइल्ड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो वो है मिनी कंप्यूटर, और ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर को, ओके? अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर पर स्टूडेंट्स, जो कि है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली प्रकार के कंप्यूटर हैं। कौन से स्टूडेंट्स? सुपर कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर, ठीक है? मेन फ्रेम कंप्यूटरों की तुलना में ये बहुत महंगे तथा आकार में बड़े हैं, ठीक है? इनका साइज और भी ज्यादा बड़ा है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, यानी कि महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान में, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान, हथियार अनुसंधान और विकास जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है? यानी कि ये कहाँ किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है। कोई भी हथियार यानी वेपन वगैरह बनाने हो, ठीक है, हथियार अनुसंधान में यूज किया जाता है, विकास में यूज किया जाता है, यानी कि डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, ठीक है? सुपर कंप्यूटर को ग्रैंड फादर यानी कि दादा कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है? इस रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मजेदार तथ्य बताते हैं। वो मजेदार तथ्य क्या है कि परम 1000 भारत द्वारा डिजाइन किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम है। अब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि भारत में यानी कि इंडिया में कौन सा सुपर कंप्यूटर रिसेंटली डिजाइन किया गया है? तो वो है परम 1000 यानी कि परम 1000 भारत द्वारा डिजाइन किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है कंप्यूटर की विशेषताएं यानी कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर एक साधारण मशीन नहीं है, इसमें कई विशेषताएं हैं जो इसे विशेष बनाती हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कंप्यूटर को इतना विशेष बनाती हैं? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उपयोगिता है कंप्यूटर की,
तो स्टूडेंट सबसे पहले विशेषता है कंप्यूटर की उसकी गति, ठीक है। सो जो कंप्यूटर की गति होती है, कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है, वह इंसान की तुलना में अधिक तेजी से गणना करता है, ठीक है। तो जितनी भी कैलकुलेशन करनी हो, जितनी भी गणना करनी हो, वो इंसान की जो स्पीड होती है, नॉर्मल जो तेजी होती है इंसान की, उससे बहुत ही अधिक मात्रा की स्पीड पर काम करता है। कौन? कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एक तरह की कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। अब आते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर की दूसरी विशेषता, जो कि है सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, ठीक है। कंप्यूटर हमेशा सटीक परिणाम देता है, एकदम करेक्ट रिजल्ट देता है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कभी भी कंप्यूटर द्वारा निकाला गया आउटपुट गलत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम जो भी इनपुट देते हैं, यह उसका सटीक परिणाम देता है। आप जो भी इनपुट उसे देंगे, वो आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर्स देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आ जाइए कंप्यूटर की दूसरी विशेषता पर, जो कि है परिश्रम। क्या है स्टूडेंट्स? परिश्रम। ओके, सो कंप्यूटर थकावट से मुक्त रहता है, यानी कि कंप्यूटर बिना थके काम करता रहता है। मनुष्यों के विपरीत यह लंबे समय तक एक ही दक्षता के साथ काम कर सकता है। ये एक ही स्पीड, एक ही कंसिस्टेंसी के साथ बिना थके कंप्यूटर बहुत समय तक काम कर सकता है। यानी कि इंसानों को काम करने के लिए हमेशा शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन कंप्यूटर बिना थके किसी भी शक्ति के बिना काम कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आ जाइए कंप्यूटर की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, जो कि है स्मृति। कंप्यूटर के विषय में सबसे अच्छी बात इसकी बड़ी विशाल स्मृति है। स्मृति यानी कि होता है स्टूडेंट्स मेमोरी पावर। सो कंप्यूटर की जो बड़ी ही खास विशेषता है वो ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। यह बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करता है। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत सारे अमाउंट में वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है और उसे आवश्यकता होने पर जल्दी और आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही कंप्यूटर उसको मेमोराइज कर लेता है, यानी कि स्टोर कर लेता है इंफॉर्मेशन को। तो आपको कभी भी इन फ्यूचर उस इंफॉर्मेशन की, उस जानकारी की आवश्यकता हो, तो आप कंप्यूटर द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगली कंप्यूटर की अगली विशेषता पर, जो कि है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का अर्थ है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग है। ओके, आप एक ही समय पर कंप्यूटर में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को निष्पादित करती है और इसका उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग होने का ये फायदा है कि आपको एक समय पर बहुत सारे उद्देश्यों को कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर पूरी होती हैं कंप्यूटर की ये सारी विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी विशेषताएं जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब आ जाइए स्टूडेंट्स, हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा। तो चलो फिर से देखें, ओके, कि हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर हैं। हमने ये सीखा कि माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज है वो सबसे छोटा है। मिनी कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, तेज, अधिक स्मरण शक्ति वाले व बड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से तेज और अधिक स्मृति स्थान वाले होते हैं। साथ ही सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के विषय में, आज की पाठशाला में हमने क्या क्या सीखा वो हम पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपका होमवर्क है कि आप इसके प्रश्न उत्तर पूरे करें। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका अभ्यास कार्य करें और वापस इस चैप्टर को पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।